Assalamualaikum students, hope you all are doing well. Welcome to the Furnace Academia School online classes. And today we are going to study grade 4 subject science. Topic name is characteristics and life processes of organism. Subtopic is reading plus explanation of page number 12 and 13. It means कि आज हम पेज नंबर 12 और 13 की रीडिंग करेंगे और अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी. So first of all, you have to open your science books, page number 12. Okay students, on page number 12 we have a topic that is biodiversity in plants and animals. So topic हमारा ये है biodiversity in plants and animals. So first of all you must be aware of the word biodiversity. Bio means life and diversity means variety. On the earth जो life की या living organisms की variety है उसको आप biodiversity कहते हो. अगर आप अपने world में देखें animals हैं, different plants हैं, तो ये डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, तो कितनी वैरायटी है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की. तो जो लाइफ की वैरायटी है ऑन द अर्थ इट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. सो प्लीज लुक एट योर बुक. Earth is full of amazing creatures. Have you ever wondered how many organisms or species live on Earth? हमारे जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग क्रिएचर्स से भरी हुई है. क्या आपने कभी ये सोचा है कि कितने जो है वो स्पीशीज या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ लिव करते हैं. अगर स्पीशीज कहते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो एक जैसे हो. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस एक जैसे होते हैं. सबके पास दो आंखें, एक नाक, एक मुंह, दो कान, दो हाथ, दो पाँव होते हैं, सब सेम होते हैं. कल मैं फीचर्स की बात नहीं कर रही, बॉडी फीचर्स की बात कर रही हूँ, फेस फीचर्स की बात नहीं कर रही. वैसे बॉडी फीचर्स में देखा जाए तो सब सेम होते हैं. तो हमारी क्या है स्पीशी, जो एक जैसे होते हैं ग्रुप के ऑर्गेनिज्म उनको हम स्पीशी कहते हैं. ओके. The term biodiversity indicates the total number of different living organisms living within a particular region, including plant, animal, microorganisms, and their physical environment, such as forest, rainforest, desert, etc. तो बायोडाइवर्सिटी कहते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के कितने नंबर ऑफ एक खास जगह पे कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिनमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दूसरे इन्वायरमेंट की कंडीशन आ जाती हैं. इसमें डेजर्ट, फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट वगैरह. ठीक है बेटा. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पीशीज डू यू थिंक लिव ऑन अर्थ? आपको क्या लगता है कितने टाइप्स ऑफ स्पीशीज जो है वो अर्थ पे रहती है? स्पीशीज डाइवर्सिटी. हम स्पीशीज की डाइवर्सिटी पढ़ेंगे. स्पीशीज मैंने बताया ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म is the number of species that live in a particular location. स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज एक खास लोकेशन पे प्रेजेंट है. There are about 1.6 million different species that live on Earth. 1.6 million different species हैं. मतलब कि 1.6 million अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ रहते हैं. All of these, nearly 1 million are insects. 1.6 मिलियन में से 1 मिलियन जो है वो क्या है? इंसेक्ट्स हैं. न्यू स्पीशीज आर बीइंग डिस्कवर्ड ईच ईयर. हर साल एक नई स्पीशीज जो है वो डिस्कवर होती है, फाइंड आउट होती है. तो अगर आप देखें 1 मिलियन सिर्फ इंसेक्ट हैं, इसका मतलब है ऑन द अर्थ सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें हैं? इंसेक्ट्स मौजूद है. ऑल लिविंग थिंग नीड अ हेल्दी बैलेंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग अराउंड देम. फॉर एग्जांपल प्लांट्स नीड एयर, सनलाइट, वाटर एंड हेल्दी सॉइल फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इंसेक्ट्स लाइक दीज feed on plant and also help plant to reproduce. अच्छा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसको अपने सराउंडिंग में वो तमाम चीज़ें चाहिए. हेल्दी बैलेंस चाहिए, यानी कि प्लांट्स हैं तो उसको सनलाइट भी चाहिए, वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो हेल्दी सॉइल चाहिए, और इंसेक्ट्स भी चाहिए. ठीक है. और इंसेक्ट को क्या चाहिए? प्लांट्स चाहिए. उनसे वो फूड लेंगे और उनको रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे. इंसेक्ट्स की बॉडी पे उनके जो पोलन्स होते हैं, सीड्स टाइप होते हैं, वो अटैच हो जाते हैं और यहाँ वहाँ डिस्पर्स या स्प्रेड होते हैं और नया प्लांट ग्रो होता है. तो हर ऑर्गेनिज्म को अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें चाहिए वो हेल्दी बैलेंस में चाहिए. ना बहुत ज़्यादा चाहिए, ना बहुत कम चाहिए, नॉर्मल अमाउंट में चाहिए. अगर कम होंगी तो भी उन पर इफेक्ट होगा और अगर ज़्यादा होंगी तो भी उन पर इफेक्ट होगा. ओके. Animals like deer and rabbits eat plants too, and their feces return nutrient to the soil, making it a healthy place for plant to grow. जैसे एनिमल्स हैं जिसमें डेयर आती है, रैबिट आते हैं, वो प्लांट्स खाते हैं और जब वो फीसिस करते हैं यानी कि अपना वेस्ट रिलीज करते हैं इन द सॉइल, तो वो सॉइल में जो वेस्ट जाता है उनका वो न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है. और न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? प्लांट्स को अच्छा ग्रो करने में हेल्प करते हैं. यानी कि प्लांट्स से वो लोग फूड ले रहे हैं और वो लोग इन रिटर्न क्या दे रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं एज अ फीसिस, यानी कि वेस्ट.
What would happen to the plant if there were too many plants eating animal? प्लांट के साथ क्या होगा अगर उसके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स होंगे? If there were too many plants eating plant, देखें बहुत सिंपल है, अगर प्लांट्स हैं और उनके सराउंडिंग में नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं तो वो बच जाते हैं, कुछ खाए जाएंगे प्लांट्स, कुछ बच जाएंगे। लेकिन अगर एनिमल्स ज़्यादा हैं उनकी सराउंडिंग में और प्लांट्स कम हैं तो सारे प्लांट्स जो है वो स्लोली जो है वो खत्म हो जाएंगे, सबको खा लेंगे तो किसी से क्या बचेगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सराउंडिंग है उसमें एक बैलेंस हो। ठीक है बेटा। सो ऑन द पेज नंबर 13 वी हैव अ न्यू टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो लाइफ की वैरायटी है, ये नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है ऑन द अर्थ, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों फायदेमंद है, वो क्यों ज़रूरी है। There are numerous reasons why biodiversity is essential. बहुत सारे reasons हैं कि biodiversity क्यों important है। We get a lot of benefits from different species. For example, अच्छा हम जो हैं वो different species से बहुत ज़्यादा फायदे हासिल करते हैं। For example, they provide us food, हमें food देते हैं, make oxygen, हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं, clean our water, हमारा वाटर साफ करते हैं, control diseases, बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करते हैं, give us medicine, हमें मेडिसिन देते हैं, रिसाइकल डेड थिंग्स, और जो मर जाती हैं चीज़ें उनको रिसाइकल करते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स सॉइल में जाते हैं, वापस से वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी। अगर ये सब ना हो तो ये सारी चीज़ें भी हमसे नहीं हो सकती। A large amount of biodiversity increase resistance of threats such as spread of diseases. Therefore, we need to work together to protect the physical environment and conserve biodiversity. अच्छा, अगर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा जो है वो कि हमें ख़त्म मतलब बढ़ जाएगी तो वो इंक्रीज कर देगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी कि हम बर्दाश्त कर पाएंगे ख़तरात को, डेंजर को। जैसे कि अगर कह रहे हैं कि अगर एनिमल्स ज़्यादा होंगे या डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी बायोडाइवर्सिटी तो हमें बहुत सारे जो खतरात हैं उनसे हम उनको निपट सकते हैं। डेंजर जो टाइम है उसको फॉर एग्जाम्पल डिजीज़ का स्प्रेड रोक सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम मिल के बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, बचाएं, प्रोटेक्ट करें ताकि हमारे लिए अच्छा हो। यू कैन हेल्प कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बाय, अब आप किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को? Studying about animals and plants in your neighborhood, learning how to protect them and sharing what you learn with others. आप ये पढ़ें कि एनिमल्स और प्लांट्स को कैसे बचाना है, क्यों बचाना है, और फिर जब पढ़ लेंगे तो बाकी को भी ये बात बताएं ताकि उनको भी इस चीज़ का आइडिया हो और वो एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करें। शॉपिंग एट अ लोकल मार्केट एंड ब्रिंगिंग योर ओन रियूजेबल क्लॉथ बैग। और अच्छा, आपने तो शॉपिंग के लिए जाना है तो आप प्लास्टिक बैग्स यूज़ नहीं करेंगे, आप पेपर बैग या फिर क्लोथिंग बैग जो है वो यूज़ करें ताकि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, और जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो आपके इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते। प्रैक्टिस द 3R रूल, रीयूज़ करें चीज़ों को, रिड्यूस करें एक चीज़ का यूजेज, और रिसाइकिल करें एक चीज़ को दोबारा इस्तेमाल करें। थिंकिंग फॉर यू यूज एक्स्ट्रा लाइट्स, और एक्स्ट्रा लाइट्स को भी यूज़ ना करें। मेकिंग श्योर योर फैमिली एंड यू रिसाइकल एवरीथिंग यू यूज़, आप ये मेक श्योर करें कि आपकी फैमिली और आप हर वो चीज़ दोबारा इस्तेमाल करें जो हो सकती है। प्लांट्स प्रोटेक्टिंग, जो हमारे पास या बटरफ्लाई गार्डन जो हैं या फिर क्लीनिंग लोकल रिवर और क्लीन पार्क जो है, इसको ऐसे प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन करें जिसमें एनिमल्स को बचाया जाए या रिवर्स और ओशंस को साफ किया जाए, बटरफ्लाई गार्डन्स बनाए जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। आई होप यू गेट द लेक्चर। आज हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, एनिमल्स और प्लांट्स की उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी। सो देयर आर सम मीनिंग्स: बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी, स्पीशीज, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट फूड पार्टिकल्स, फीसेस, वेस्ट, स्केयर्ड, फ्राइटेंड, रिड्यूस, मिनिमाइज, कंजर्व, सेव और प्रोटेक्ट, pollution, contamination, threat, danger. I hope you get the lecture, learn it, revise it and do your homework as well. Thank you very much for the day. Allah Hafiz.